गेहूं के ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अनानास, नींबू और कद्दू। छठी मैया करे त्योहार, हर मुराद पूरी। आइए जाने छठ पूजा का इतिहास, जानकारी कहीं रह ना जाए अधूरी। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए एक एक करके इन पर नज़र डालते हैं। छठ पूजा की पहली कथा माता सीता द्वारा सूर्य देव की पूजा से जुड़ी हुई है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे मां सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत? छठ पर्व के बारे में एक कथा ये भी है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इसी व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। जी हाँ, हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा की पौराणिक कथाओं में एक कथा राजा प्रिय व्रत की भी है। पुराणों के अनुसार प्रिय व्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद राजा की पत्नी मालती ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में मातम छा गया। राजा प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, क्योंकि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से वह उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को अपनी पूजा और दूसरों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने पुत्र की इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को हुई थी और तभी से ये छठ पूजा होती है।